लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब बात आती है कि स्टोरी बोर्डिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो कौन कौन सी बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सोचते हो। तो ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कुछ सर बेसिक सा बताया। हाँ आज आप बैकग्राउंड बनाने वाले थे, आप कह रहे थे। हाँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना उतना, तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्टोरी बोर्डिंग का। अच्छा ठीक है ठीक है। वो क्लास तो होगी ना वैसे। हाँ हाँ होगी। ठीक है, ये आज आज है, आज लोगे आपको। शाम को, अभी आज का श्योर नहीं क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट। तो अगर वो खत्म हो जाए तो मैं बैच ले लूंगा। अगर नहीं होगी तो फिर आज मेरा लाल सर के दोनों के बैचेस थोड़े से हमने शेड्यूल करे क्योंकि मीटिंग की वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मीटिंग है दो तीन। ठीक है सर, मैं आज तो सर हमने आप थोड़ा लोगों ने सा तो बिजी। बता देना एक बारी फिर। अरे वैसी बात है, जब लूंगा तो बताऊंगा। तुम लोग, मैंने बोला था अब तुम लोग के कंबाइन चला रहा हूँ ना, ताकि सबका कवर अप हो जाए। क्योंकि ओके उन ओके। लोगों का कवर अप है काफी चीजें, उन लोगों का थोड़ा सा पीछे है उनसे। ये फिर मैं असाइनमेंट जब शुरू होगा फिर असाइनमेंट आप लोग सबमिट करते रहना है धीरे-धीरे। तो मैं आपको असाइनमेंट का पूरा टाइम दूंगा ना कि पूरा दिन आप असाइनमेंट पे फोकस रखो, असाइनमेंट बनाओ और उसको कंप्लीट करते चले के एक एक डेडलाइन रखेंगे असाइनमेंट को, हम लोग वहाँ से पूरा करेंगे। ठीक है। एंड ऑटो से असाइनमेंट शुरू होंगे आपके, ज़्यादा नहीं है। फिल्म मेकिंग वालों के इतने ज़्यादा असाइनमेंट नहीं है, बहुत थोड़े से। ट्रिनिटी वालों के हैं थोड़े असाइनमेंट अच्छे वाले। तो वो इवनिंग वाले क्लासेस सबके लिए है क्या? क्या? सर इवनिंग वाले जो क्लासेस आप ले रहे हो वो सबके लिए है क्या? कौन सी वाली क्लासेस? मतलब सर इवनिंग में जो लिया था ना लास्ट क्लास, हाँ वो सबके लिए, सबके लिए। मैं कहूँ सभी के लिए है। मुझे लगा बैकअप दे रहे हो इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। नहीं नहीं, ये बैकअप नहीं है भाई, वो टॉपिक कंबाइंड टॉपिक चल रहे हैं उनके, वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग थोड़ा आगे हैं। तो आप लोगों को उन्हीं की स्पीड में मैं लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक साथ ही फटाफट से आप लोगों का भी क्या बोलते हैं हो सके, क्योंकि तुम लोग का 3D का काम अब बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो राहुल सर को मैंने बोला थोड़ा स्लो रखो अभी, उनको मैं फिनिश करा दूंगी, फिर आप 3D का काम को उसमें देना शुरू करना अच्छे से। तो ये कहीं पर 3D भी आ गया, स्टिचिंग भी आ गया, तुम लोग बीच में पिस जाओगे, ये मामला है। फिर शाम को थोड़ा सा होगी हो तो गया, ठीक है। तो अब देख लो पहले, तो बात चल रही थी स्टोरी बोर्डिंग की। तो स्टोरी बोर्डिंग का जो टॉपिक है, स्टोरी बोर्डिंग का जो मटेरियल है, आप बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है प्री प्रोडक्शन का। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बनाते हो या कोई भी चीज़ आप जब वर्क करते हो तो ये प्री प्रोडक्शन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग करते हो। आप इसके कुछ फंडामेंटल ऐसे होते हैं कि आप जब आप प्री प्रोडक्शन करते हो या इसके जो मेन स्टेप होते हैं, मेन स्टेप होते हैं आइडिया जनरेशन। जो भी कॉन्सेप्ट या आइडिया आप सोचते हो या प्लान करते हो, आइडिया जनरेशन। फिर आपका स्टोरी, जो भी स्टोरी आप बताते हो। उसके बाद होता है आपका स्क्रिप्ट राइटिंग। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप स्टोरी बोर्ड बनाने से पहले करते हो। अब ये तीन हिस्से क्यों काम करते हैं? पहली चीज आपका आइडिया, आपकी आइडिया क्या है, आप किस पे मूवी बनाना चाहते हो या किस टॉपिक पे आप वर्क करना चाहते हो, ये पहला आपके आइडिया के ऊपर बात होगी। ठीक है, सपोज मैंने एक आइडिया सोचा, एग्जाम्पल ले कुछ ले लेते हैं, पैंडेमिक ले लेते हैं। पैंडेमिक का आइडिया सोचा कि पैंडेमिक पे मूवी बनाएंगे, ऐसे कौन सा सोचेंगे, ये हो गया डिस्कशन, ये हो गया आइडिया, मेरा आइडिया जनरेट हुआ। अब उस आइडिया में हमने सोचा कि हम लोग उसके अंदर क्या क्या रखेंगे, हम उसके अंदर लॉकडाउन रखेंगे, लोगों के मेंटालिटी में क्या चेंजेस आए, और उसके अंदर रखेंगे लोग के पैशन, और लोग अपनी फैमिली से वापस एक साथ जुड़ना शुरू हुए, बिजी लाइफ से एक ब्रेक मिला सबको, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में डिस्कशन कर, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, कॉन्सेप्ट जो है हमने लिख लिया। अब जब कॉन्सेप्ट लिख लिया तो अब हमारी बात आती है स्टोरी जनरेशन की। अब स्टोरी जनरेशन में क्या होता है कि जब आप स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी या किसी भी चीज़ की तरह आप वर्क करना शुरू करते हो, तो होता क्या है कि
स्टोरी में आप किस पे बनाना चाहते हो? आप ओवरऑल सब लोगों पे स्टोरी बना रहे हो कि मतलब सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाना चाह रहे हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफस्टाइल के ऊपर आप स्टोरी बनाना चाहते हो? जैसे ट्रैप किसने देखी है? राजकुमार राव की। कौन सी वाली? राजकुमार राव की एक मूवी है ना ट्रैप, जिसमें अपने घर के अंदर फंस जाता है और कोई उसकी सुन नहीं पाता। नहीं सर। ना सर। ट्रैप मूवी नहीं देखी? अबे सिटी लाइट क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। ट्रैप्ड करके मूवी है, 2016 में आई थी। अ, अनुराग कश्यप की है, राजकुमार राव की। उसमें क्या है कि जो ये हाई स्टैटिस बिल्डिंग होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये राजकुमार राव जो होता है वो क्या होता है कि अपने घर के अंदर गलती से लॉक हो जाता है। वो अकेला रहता है, घर के अंदर लॉक होता है, और वो रहता है कम से कम 21 या 22वें माले पे रहता है, जहाँ पे नीचे दूर दूर तक किसी को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। ऐसी बहुत हाई स्टोरी, क्योंकि 20वें से ज्यादा अच्छी हाइट पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, मुंबई वगैरह में तो बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं ना, 50वें माले होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ अकेला फंस जाता है, तो वो चिल्लाता है कि कोई खोल दो, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता, वो कॉल नहीं कर पाता किसी को, और वहाँ अंदर फंसा रह जाता है। तो वो कैसे कैसे सर्वाइव करता है, निकलने की कोशिश करता है, चोट भी लगती है, थ्रिलर है एक तरीके से। तो एक स्टोरी लाइन है उसके पास। पानी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो स्ट्रगल करता है इन सब चीज़ों में, कैसे सर्वाइव करते हैं इन सब चीज़ों में। तो इस टाइप का टॉपिक था। तो बॉक्स ऑफिस में उसने 2 करोड़ कुछ कमाए थे, और इसका जो मूवी मूवी का बजट था 5 करोड़ के आसपास था। फ्लॉप रही थी। एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ट्रैप एक इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इसे सोच रहे थे कि लॉकडाउन है, सब चीज़ें, हमने क्या क्या चीज़ें देखा, तो हमने सपोज किसी पर्सन के ऊपर, किसी पर्सन की लाइफ के ऊपर देखते हैं कि उसकी लॉकडाउन से पहले लाइफ क्या थी। वो ड्यूटी जाता था, काम करता था, और नॉर्मली थी, मेट्रो पकड़ता था, पहुंचता था, अपने पूरे दिन पे काम वाम करता था, शाम को दोस्त के साथ पब जाता था, एंजॉय करता था, चिल मार कर आ जाता था। सडनली क्या हुआ, अचानक से एक दिन वो काम कर रहा था, नेक्स्ट डे से लॉकडाउन शुरू हो गया। ऑर्डर आ गया, मोदी ने बोला कि भाई लॉकडाउन लग रहा है, कल से कोई कहीं नहीं जाएगा। अब वो क्या हो गया, वो अपने घर पे चला गया। सब चीज़ सडनली हो गया, तो उसकी जॉब का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उस सब चीज़ों के भी अप्स एंड डाउन्स कैसे देखे कि लॉकडाउन के अंदर वो मास्क पहन के रह गया, डर डर के स्टार्टिंग में सब लोग ने घूमा, किसी चीज़ को छूने से सैनिटाइजेशन, सब्जियां मिलनी बंद हो गई, या परचून दुकानों में सामान नहीं मिल रहा था। सडनली फिर उसके कैसे उसकी तबीयत ठीक हुई है, इश्यूज रहे, हल्की सी छींक थी, लोगों से डरना, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द से कहानी चल रही। फिर उसकी जॉब चली गई, एंड उसके बाद उसने कैसे सर्वाइव करा, सिर्फ लाइफ के ऊपर है कि उसके बाद वैक्सीनेशन आ जाती, ठीक है। करंट टॉपिक को हमने बना लिया, ठीक है, इस टाइप का इशू हो गया। या फिर अगर आपको और कोई आइडिया जनरेट करना है, तो जैसे आप ले सकते हो किसानों का, कि किसान है, सुबह अपनी ज़्यादा नॉर्मल थी, लेकिन जब वो बहुत परेशान हो गए तो उसने आंदोलन करना शुरू कर दिया और इस तरह। तो आपकी स्टोरी एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या बनाना चाहते हो, आपने स्टोरी लिख ली, उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन लिखा कि आपका जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, उसकी डिटेल क्या है, कुछ नहीं। ये सब पार्ट आता है स्क्रिप्टिंग में। अब स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि आप सपोज फॉर एग्जांपल, मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम कार्तिक है,
कार्तिक जॉब कर रहा था, कार्तिक सब चीज चल रहा था, तो कार्तिक के डायलॉग्स होता है कि अपने दोस्तों से कैसे वो बात करता है, चिल मारता है। उसका एक फ्रेंड है ऋषि, उसके साथ वो कैसे हंसी मजाक करता है, वो उसके घर आता जाता था। और इस टाइप से आप स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करते हो। स्क्रिप्टिंग जब हो जाती है, स्क्रिप्ट जब तैयार हो जाती है, तो फिर आपके पास डायलॉग्स होते हैं, आपके पास स्टोरी होती है, आपका एक आइडिया होता है। ये प्री वर्क होता है स्टोरी बोर्डिंग से पहले। ये प्री अरेंजमेंट होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है ये पहले प्रिपेयर किया जाता है स्क्रिप्टिंग पर कि आपकी जो स्टोरी है वो क्या है। पहले आइडिया जनरेट हुआ, स्टोरी बनी और स्क्रिप्ट बनी। ये चीज आती है स्टोरी टेलिंग में कि आप स्टोरी को कितने अच्छे से सुनाते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने आइडियाज को किस तरह से जनरेट करते हो और किस तरीके से आप आइडियाज को लेके चलते हो और उसको कैरी करते हो, उसको एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हो। हमेशा ये दिमाग में रखो कि आपको एक मूवी के बारे में सोचना है, तो चाहे स्टोरी, चाहे बचपन की कोई कहानी उठा लो या आप कोई बड़े कॉन्सेप्ट उठा लो, कितना डीप कॉन्सेप्ट उठा लो या करंट टॉपिक उठा लो, आपकी स्टोरी जब तक अच्छी नहीं होगी, आपका जो स्क्रिप्ट है वो उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो कई बार होती है लेकिन स्क्रिप्टिंग खराब हो जाती है, कई बार होती है स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन स्टोरी उतनी इम्पैक्ट नहीं कर पाती। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो जब भी आप कोई आइडिया से सोचो तो एक अच्छी स्टोरी सोचो, रिसर्च वर्क करो, जो भी आपने आइडिया सोचा उसके ऊपर रिसर्च वर्क करो, उसके बाद उस स्टोरी को जनरेट करो। स्टोरी जनरेट होने में कम से कम महीना, 1.5 महीना या उससे कहीं ज़्यादा लग जाता है। बहुत से लोग स्टोरी कैरी करके घूमते हैं, कुछ लोग उसके बाद स्क्रिप्ट लिखते हैं, या बहुत से लोग स्क्रिप्ट लिखने में काफी टाइम लगाते हैं क्योंकि उनको बेस्ट से बेस्ट डायलॉग निकालने होते हैं। तो ये वेरिएशंस होते हैं कि किस तरीके से आप काम करते हो और अपनी स्टोरी को कितने अच्छे से आप लेके चलते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, अब एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। स्टोरी हो गई, चीजों प्रिपरेशन से पहले का एग्जाम शुरू हो गया। अब बात आती है कि आप स्टोरी बोर्डिंग शुरू करते हो तो तीन चीजें, इसके साथ जो तीन चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको समझना चाहिए। पहला होता है शॉर्ट। अरे एक नहीं चाहिए इतनी। ठीक है, हाँ कुछ नहीं, उसका माइक खुला हुआ था। था। उसका माइक खुला हुआ था। ठीक है, और तीसरा आता है आपको, ठीक है, पहला होता है शॉर्ट, सेकंड होता है सीन, तीसरा होता है सीक्वेंस। शॉर्ट सीन और सीक्वेंस ऐसा है कि जो भी चीज आपके सामने है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कन्वर्सेशन में मेरा एक कैमरा एंगल सेट है, क्लोजअप शॉट है और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा कैमरा फिट है। ये होता है वन शॉट, कितने सेकंड में बात कर रहे हैं, कितने सेकंड होता है। लेकिन वही शॉट जब ढेर सारे शॉट जब मिलते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं कैमरे पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा शॉट है, उसके बाद मैं किससे बात कर रहा हूँ, अगला शॉट उसका, फिर मैं किससे बात कर रहा हूँ, फिर वो कैमरा मेरे तरफ पलट रहा है। तो जब ढेर सारे शॉट मिलते हैं तो वो मिलके बनाते हैं एक सीन। ठीक है, फर्स्ट सीन ये रहा, सेकंड सीन ये रहा। ठीक है, फर्स्ट सीन में मैं सपोज कुछ से बात कर रहा हूँ, तो पहला शॉट मेरे ऊपर है कि मैंने जो डायलॉग बोला, सेकंड शॉट शायद ने कुछ बोला, थर्ड शॉट मैंने कुछ बोला, फोर्थ शॉट कुछ मैंने कुछ बोला। ये शॉट हो गए। बट इन शॉट को जब आप एक साथ कंबाइन होकर देखोगे कि कैसे हम लोग कहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं प्लस क्या डालोगे, तो उन सबको शॉट्स को मिला के बनता है एक सीन। अब सडनली सीन के साथ क्या होता है कि जैसे अब सीन बन रहा है कि हम लोग एक रूम पे बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, कुछ वो बोल रहा है, ये कन्वर्सेशन चल रही है और बाहर से एक बंदा आता है और हम लोग उसके पलटते हैं। उन सब का बनता है एक सीक्वेंस, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, फोर्थ सीन, और ये एक सीक्वेंस से बन जाता है कि हम लोग काम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसके बाहर से वो पलट के कोई बंदा आ रहा है, बाहर से झाँक रहा है, पूछ रहा है कि क्या नहीं कर रहा है क्या। तो ये सीक्वेंस बनता है। तो ये तीन चीजें जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्टोरी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं
अब ये तो चलो प्री प्रोडक्शन की चीज़ हो गई या स्टार्टिंग की चीज़ हो गई। अब बात आती है स्टोरी बोर्डिंग की। अब इसमें आता है कि स्टोरी बोर्डिंग क्या है। तो स्टोरी बोर्डिंग एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, एक तरह से एक आइडिया है या फिर एक कॉन्सेप्ट को या स्टोरी को एक शेप देना हो गया एक स्क्रिप्ट में, ठीक है। और उस स्क्रिप्ट को आपने क्रिएट करा एक सीरीज ऑफ ड्राइंग विच टेल अ स्टोरी, ठीक है, या सीरीज ऑफ ड्राइंग बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट। बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट इसलिए कि सीरीज ऑफ ड्राइंग तो एनिमेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ ड्राइंग बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट। बेसिकली क्या होता है कि स्टोरी बोर्डिंग एक विजुअल गाइड है जो कि आपके आइडियाज को या आपके जो मूवी को जो भी एनिमेशन आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप बनाने वाले हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, मोशन ग्राफिक है, वट जो भी एनिमेशन आप बना रहे हो, जो भी मूवी आप बना रहे हो, एक विजुअल गाइड होती है, ताकि प्री विजुअल गाइड बोलूँगा, प्री विजुअल गाइड होती है जिसमें आपको आप अपनी जो मूवी है उसके बारे में आप पॉसिबल व्यू को क्रिएट कर पाते हो। एक पॉसिबल लुक क्रिएट होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली हमारी मूवी किस तरीके से जाएगी और किस तरीके की दिखेगी, ठीक है। फिर वो चीज़ आगे जाते हैं, फिर कैरेक्टर बनते हैं, सीन बनते हैं, इवेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स ऐड होते हैं स्टोरी बोर्ड में, टूल्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या होती है कि एक फाइनल एनिमेशन दिखता है कि एक्चुअल में क्या वर्क होने वाला है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप एनिमेशन करते हो या फिर आप जब किसी भी काम करते हो तो बहुत सारे यूजर्स पहले समझो कि हिस्ट्री कैसी है इसकी, ठीक है। स्टोरी बोर्डिंग की हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, स्टोरी बोर्डिंग की हिस्ट्री एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत लंबा प्रोसेस है स्टोरी बोर्डिंग का। स्टोरी बोर्डिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 1930 में डिज्नी के अंदर स्टार्ट हुई थी। 1930 से डिज्नी के अंदर स्टार्ट हुई थी जब द थ्री लिटिल पिग्स बनाए गए थे, और इसी के थ्रू, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम प्रीप्रोडक्शन को आइडिया होता नहीं था, उस टाइम पोस्ट पोज एनिमेशन भी नहीं होता था, स्ट्रेट अहेड एनिमेशन होता था। तो लोग क्या करते थे कि डायरेक्टली सीरीज पे बनाना शुरू कर देते हैं, और उस टाइम एनिमेशन ग्रो कर रहा था, एनिमेशन की ग्रोथ चल रही थी। जब हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन में हम लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से मूवी वगैरह स्टार्ट हुई, कैसे एनिमेशन पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो द थ्री पिग्स करके एक कहानी है जिसमें तीन पिग्स अपना अपना घर बनाते हैं और फिर भेड़िया आके उनको मारने की कोशिश करता है, तो कैसे कैसे वो बचते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर फिर वर्क हुआ था। इसके पहले फिर स्केच बनाए गए, उन्होंने कॉमिक की तरह सोचा कि हम लोग से कॉमिक बनाएंगे, और उसके बाद कॉमिक से होते होते ये स्टोरी बोर्डिंग में कन्वर्ट हुआ। एक आइडिया बना कि एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, इसका लुक कैसा होगा, इन्वॉल्व होता चला गया। अब फिर स्टोरी बोर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हुई। अब पहले जब स्टोरी बोर्डिंग चलती थी या स्टोरी बोर्डिंग पे जब काम होता था तो होता क्या था कि पैनल्स या फिर स्टोरी बोर्डिंग के जो पेजेस होते थे उसमें क्या होता था कि बहुत सारी इश्यूज आते थे, वो आपको बहुत लिमिटेड मिलते थे, ठीक है। अगर मैं पैनल्स की बात करूँ या पेजेस की बात करूँ तो वैसे अब तो हम लोग डिजिटली बनाते हैं, बट होता क्या है कि अब उससे कई साल पहले जब आपसे मैं बात करूँ 90s के टाइम की जब स्टार्टिंग चल रहा था, आवाज़ मेरी क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर, शांति clear छा है। गई, मुझे लगा शांति छा गई कभी यार, तो वो गए हो गए। ना ना, ध्यान से सुन रहा है ना। अच्छा, अब पहले क्या था, जब वॉल्ट डिज्नी ने 1930s में 1920s में जब स्टोरी बोर्डिंग स्टार्ट करी तो उनके पास कोई सीक्वेंस नहीं था, उनके पास कोई कोर्स नहीं था कि एक्चुअली स्टोरी बोर्डिंग काम कैसे करती है। तो हर एक स्टूडियो का और हर एक आर्टिस्ट का अपना एक स्टोरी बोर्डिंग का पैनल होता है। आपके पास लिमिटेड पेजेस आते थे, टेम्पलेट जिसको हम कहते हैं,
उसमें क्या होता है कि हर एक स्टूडियो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता था, पैनल्स बनाता था कि उसके पैनल्स के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे एक पैनल हो गया यहाँ पे शॉट का नंबर हो गया, डायलॉग्स हो गए, यहाँ पे टाइम हो गई, और यहाँ पे जो भी साउंड कौन सी इफेक्ट आए थी, विजुअल इफेक्ट क्या आने थे, इन सब चीज़ों के अंदर ये क्या होता था कि इस टाइप से क्रिएट किया जाता। बहुत से जैसे एनिमे वगैरह के अंदर होता है, एनिमे वगैरह के अंदर जो स्टोरी बोर्ड होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। और कुछ जैसे जैसे मोशन ग्राफिक्स वगैरह के लिए हो गया, सब शुरू हो गए। तो अब स्टोरी बोर्डिंग थोड़ा सा कुछ डायरेक्टली इस टाइप से होता है। ठीक है। अब पहले क्या चलता था कि दो टाइप के स्टोरी बोर्ड बनते थे। हर एक स्टूडियो का अपना स्टोरी बोर्ड मिलेगा। हर एक आर्टिस्ट के जो स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट होते थे उनको लिमिटेड पैनल्स मिलते थे। जैसे सपोज कार्तिक को मैंने 10 पैनल दे दिए, 10 पेजेस दे दिए, सॉरी, और हर एक पेज में 6 से 9 पैनल्स होते थे। मतलब कि ये जो बॉक्स है ये एक पैनल होता था और इसके अंदर 6 से 9 पैनल हुआ करते थे। ठीक है, ये टेम्पलेट बनाए जाते थे। ठीक है, और इसके अंदर डायलॉग्स वगैरह लिखने होते थे। इस टाइप से एक स्टोरी बोर्ड का पेज बनता था। ऐसे पेजों के कम से कम 10 पेज, जैसे 10 पेज मैंने कार्तिक को दिए, 10 पेज तुषार को दिए, 10 पेज ईशान को दिए, तो 30 पेज होता है। और इन्हीं इमेजेस के अंदर आपको काम करना होगा। तो आपका जो विजुअल आइडिया है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए था। उसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की कमी या कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तो वही कॉन्सेप्ट की बात कि आप कैसे आइडिया को लेके चलते हैं, कैसे उसको बनाए थे और कैसे वो लोग लिमिट पैनल्स को रखते थे। अब बात आती है हर एक स्टूडियो की, क्या होता था कि अपना अपना पैनल होता था, अपना अपना एक पेज होता था जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी चीज़ को बनाते थे या ड्रॉ करते थे। ठीक है, हर एक स्टूडियो का, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमे जैसे जापानीज का अलग होता है, यूएस कार्टून के अलग होते हैं, इंडियन के अलग हो जाते हैं। हर एक जगह का अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नॉट ओनली यही कि विदेशों की बात है, बट हर एक स्टूडियो का अपना बनाने का तरीका होता है और उनकी जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग वो पैनल्स को बनाते हैं। अब जब पेजेस वगैरह बनते थे तो उस लिमिटेड में काम करना पड़ता था और आप उससे ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते। उसमें परफेक्शन एक तरह से प्रेशर और उसके वजह से परफेक्शन आता था। दूसरी बात, जो स्टोरी बोर्ड के पैनल होते थे, पैनल दो टाइप के बनते थे। ठीक है, एक होता था क्यूबिकल, जो कि होता था आई थिंक 3x3 का होता था। और एक पैनल होता था रेक्टेंगुलर, जिसमें आई थिंक थोड़ा सा इसको, सर 3D की लिंक आ गई। हाँ आ गया, चौथा था वो लास्ट है 16:9। अब ये क्या होता था कि ये जो स्टोरी बोर्ड होता था ये टीवी के लिए होता था और ये जो स्टोरी बोर्ड होता था ये मूवी के लिए होता था। तो इसके भी अलग वेरिएशन होते थे कि या तो आप इसके लिए, अगर आप कोई मूवी बना रहे हो जो कि थिएटर में रिलीज होनी तो उसके लिए पैनल का साइज ये रखते थे, और अगर आप टीवी के लिए एनिमेटेड सीरीज बना रहे हो तो साइज उसका ये रखा गया था। और इस तरीके से स्टोरी बोर्डिंग जो है ग्रो करते हुए चला गया। ठीक है, अब इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसे, तो आप डिजिटली इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो चलो हिस्ट्री की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टोरी बोर्डिंग का बेस देखेंगे और बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कैसे वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए डन करते हैं। ठीक है, तुम लोग चलो 3D क्लास लो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं फिर। भाई पक्का नहीं बोल। हाँ, भाई सर ने बोला तो है शाम की क्लास का पक्का नहीं है। अभी शाम को पता नहीं। ये क्लिप तो RT5 में होना, हाँ जी सर, अमन बजाज तो RT5 में होना। ये अमन है बजाज शायद। होगा सर। अच्छा ठीक है, नाम चेंज कर ले, नाम चेंज कर ले भाई, नहीं पता चलता, अटेंडेंस पे नहीं लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्लास में सर वो आज ना थोड़ा कहीं आया हुआ था बाहर, तभी नहीं नहीं, मैं बोला नाम ठीक से कर ले, नाम ठीक नाम है अपना सर। कर ले, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। चलो ठीक है,
डन करते हैं, बाय बाय। ओके सर। ओके सर, बाय बाय। बाय।